शांति। आज की तारीख 1 फरवरी 2024। आज की गीता ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबाज बोले हैं मीठे बच्चे। शिव भगवान वाच। अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। जो कुछ भी पढ़ा है बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, तभी इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। अर्थात जो कुछ भी आज तक हम वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़े हैं या शास्त्रों की बातें या मनुष्य आत्माओं की बातें बुद्धि में है, तो बाबा कहते सारी शास्त्रों की बातों को बुद्धि से भूल जाओ। इन बातों से बाबा कहते तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हुआ है। ये मीठे बाबा हमें गाइड किए हैं। आज का प्रश्न है मुरली में, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली हुई है उनकी निशानी क्या होगी? तो प्यारे बाबा आज उत्तर दिए हैं, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। वे बच्चे पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। जो बच्चे ऐसे बाबा के शोध से अपना सोच मिलाते हैं, तो ऐसे बच्चों के दिल से बाबा की दिल लगती है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। कौन बच्चे? जिनकी बुद्धि में रहता है कि अब ये दुनिया गई की गई, अब ये पुरानी दुनिया समाप्त हुआ कि हुआ। ऐसे बच्चों से ही बाबा का दिल लगता है। बाबा की दुआएं ब्लेसिंग मिलती रहती है। सेवा में भी ऐसे बच्चे आगे जा सकते हैं। आज का गीता ज्ञान मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट्स आज बाबा कह रहे हैं, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। कोई भी अच्छी व बुरी आदत हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। जो भी कर्म हम गलत कर्म करते हैं बार बार तो आदत बन जाता, अच्छे कर्म करते हैं बार बार तो अच्छा बन जाता। इसलिए बाबा बोले इस रूहानी पढ़ाई में बिजी रहना। कभी भी नॉवेल्स आदि गंदी आदत नहीं डालनी पढ़ने की। अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल करके एक परमात्मा बाप को याद करना है। भगवान वाच। सब कुछ भूलकर एक परमात्मा बाप को ही याद करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है धारणा के लिए, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इस पुरानी दुनिया, नरक दुनिया, कलयुगी दुनिया
विनाशकारी दुनिया में बाबा कहते हैं अब ये दुनिया जाने वाली है, तो इसमें अपने आप को कैसे रखो? इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ करके रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी इस पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, देखते हुए भी इस पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। आज सद्गुरु बाबा का आज वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हिम्मत और उमंग उत्साह के जो बच्चे, हिम्मत और उमंग उत्साह जो बच्चे रखते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें उड़ती कला में जाने के लिए तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। तो सदा हर कार्यों में उमंग, हिम्मत, उल्लास और उमंग उत्साह रखना है। विस्तार प्यारे बाबा बता रहे हैं, उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग। उड़ती कला अर्थात हमारी कलाएं सदा आगे बढ़े, उसके लिए बाबा बोले उसका दो पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह। जो बच्चे हिम्मत रखते हैं और जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, वो सदा उड़ती कला में आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान उवाच। तो दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि आने वाला विनाश काल में हिम्मत बहुत बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए बाबा की याद के बल से हिम्मत जरूर धारण करना है और उमंग उत्साह भी। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। कोई भी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त करना है तो क्या जरूरत है? हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होता है। जहाँ हिम्मत और उमंग उत्साह नहीं होती है वहाँ थकावट होती है, थका हुआ मन होता है, और थका हुआ मन होने के कारण बाबा कहते हैं वहाँ सफलता नहीं मिलती है। वर्तमान समय के अनुसार चढ़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। वर्तमान समय का अर्थ क्या हुआ कि समय बिल्कुल कम है, अंत का अंत समय है। तो अभी हम तीव्र पुरुषार्थ, चढ़ती कला के सिवा मंजिल पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत फास्ट पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का है और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं बल्कि सारे कल्प की है, मतलब पूरे 84 जन्मों की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। कौन सा समय चल रहा है? संगम का। संगम का भी अंत का अंत समय चल रहा है। तो इसलिए प्यारे बाबा बोल दिए, मीठे बाबा बोले कि तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। कामधेनु गाय का वर्णन शास्त्रों में बहुत अधिक है। तो किनका यादगार है? संगम युगी श्रेष्ठ जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो हर एक भाई बहनों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ज्ञान सुनाकर बाबा से जोड़ करके। बाबा कहते वही जो बच्चे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वही वास्तव में कामधेनु गाय हैं, अर्थात सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह मेरे बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह
वह संगम युग, वाह वाह ईश्वरीय